हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हमने प्रभुपाद जी का जो लेटर आया है उसके बारे में तमाल कृष्ण महाराज के जो मत है, वक्तव्य है, वो सुन रहे हैं। Prabhupada had ordered me to take up book distribution and that I was now doing. प्रभुपाद जी ने मुझे आदेश दिया था ग्रंथ वितरण करो पूरे अमेरिका में। मैं वही काम अभी करने लगा था। Similarly, he had instructed that I develop the campus preaching in conjunction with the library parties program. उन्होंने यह भी आदेश दिया था कि अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके कैंपस पे आप कैंपस प्रीचिंग यानी युवकों को प्रचार करने का जो उस तरीका है उसको भी डेवलप करो। किसके साथ मिलकर? सत्स्वरूप महाराज का लाइब्रेरी पार्टी प्रोग्राम के साथ मिलकर। And he felt equally confident that my suggestion would actually take tangible shape in the future. और मैंने जो ये सुझाव दिया था कि ऐसे अगर हम 3-pronged अटैक करेंगे तो ज़्यादा भक्त बन पाएंगे, इस बात पर उन्होंने भी आत्मविश्वास, जो मैंने सुझाव दिया था उसको उन्होंने उठाकर सबको प्रस्तुत कर दिया कि यही हमारा भविष्य में मूर्त रूप प्रचार का रहेगा। बहुत अच्छा प्रचार के रिजल्ट्स आएंगे। A further suggestion of mine for our traveling party was to include some of the senior boys from our Dallas Gurukul school. डल्लास में गुरुकुल स्कूल चलता था, वहाँ के कुछ ट्रेंड सीनियर बच्चे जो थे, मेरा इच्छा था कि उनको भी हम क्या बस पार्टी में ले जाकर पुस्तक वितरण में कार्य से संभालने के लिए दे सकते हैं। This would be the best preparation for their becoming preachers in the future. अगर ऐसा करेंगे तो ये तैयारी होगी, वे आगे बहुत अच्छे प्रचारक भी बनेंगे। For by traveling with sannyasis and mature brahmacharis, they would learn how to play all of the instruments, how to lecture, how to sell books, how to cook, do deity worship and even maintain the vehicles. अगर बच्चे प्रवास करेंगे तो क्या होगा? सन्यासियों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ, तो उनको संगीत के वाद्य कैसे बजाने हैं, प्रवचन कैसे देना है, पुस्तक वितरण कैसे करना है, कुकिंग कैसे करना है, अर्च विग्रहों की सेवा कैसे करनी है और बसों को या गाड़ियों को मेंटेन कैसे करना है, सब प्रकार का ज्ञान हो जाएगा। These were practical lessons they would normally not receive while they remained in school. अगर वो स्कूली पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी व्यावहारिक, ये सब वो सीखेंगे नहीं। And if the teachers would supply us with lessons in advance, we would see that the boys continue their academic studies even during their travels. और उनके गुरुकुल के शिक्षक अगर हमें देते हैं कि ये लेसन्स पूरे करवा कर लेने हैं, तो थोड़ा दिन में जो समय मिलता है उसमें उन बच्चों का हम एकेडमिक पढ़ाई भी करवा कर लेंगे बस के अंदर ही, बस के ट्रैवल के दौरान। Apart from the benefit the boys would derive, their presence would be exemplary for the many students we met, demonstrating the ideal of a young brahmachari being educated in the Gurukula method. तो बच्चों का भला होगा कि उन्हें बहुत कुछ व्यावहारिक चीज़ें सीखने मिलेंगी गुरुकुल के बच्चों को। ऐसे ही जिन कैंपस में हम जा रहे हैं वहाँ के लोग देखेंगे कि अरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, लेकिन इतना धमाकेदार सेवा करते हैं। उससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी जो किसी युवा ब्रह्मचारी को गुरुकुल में पढ़ता हुआ देख लोगों को मिलती है। Eventually this idea was attempted with 2 of the Dallas students, Ekendra and द्वारकाधीश। तो 2 लड़के आए, एकेंद्र नाम का और द्वारकाधीश। Later on, the program was discontinued for the reason mentioned by Prabhupada, namely the objection which might be raised by the government. लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया, आगे नहीं चलाया गया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कारण बोला था पहले कि गवर्नमेंट का परमिशन ऐसे के चीज़ों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स में क्या बोलते हैं वो, छोटे बच्चों से तुम बिक्री नहीं करा सकते, छोटे बच्चों से तुम लेबर के काम नहीं करा सकते, बहुत जो हार्ड लेबर रहता है
हाँ, वो वाला काम नहीं करा सकता। या फिर तुम बच्चों से अडल्ट के साथ प्रवास नहीं कर सकते अगर वो उनके माता पिता सीधा नहीं है। तो बिलो 18 यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एनी टेम्पल, आश्रम, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एनी प्राइवेट क्वार्टर्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशनल जो जगह होती हैं, वहाँ 18 के उम्र के नीचे बच्चों को अनुमति नहीं होती है। तो ये सब कारणों से वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया बच्चों को ले जाने का गुरुकुल के। Srila Prabhupada's letter concluded with, of all things, an appeal to our nationalistic spirit. सभी चीज़ों में एक विशेष चीज़ प्रभुपाद जी ने खत के अंत में लिखी थी, ये कहते हुए कि तुम अमेरिका के नागरिक हो, राष्ट्र तुम्हारा जो अमेरिका है उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा नेशनलिस्टिक स्पिरिट, यानी तुम राष्ट्रवादी बनो थोड़ा। हम अमेरिकन्स हैं, हम अमेरिका के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे, उस भावना को प्रभुपाद जी ने प्रोत्साहन दिया। Originally, he would present Krishna consciousness as transcendental to all isms. In nationalism, socialism, communism, capitalism, ये इज़म के परे प्रभुपाद जी अपने कृष्ण भावना के तत्व को दिखाते थे कि कृष्ण भावना इनसे भी बढ़कर है या इनसे भी दिव्य है। It transcended political, cultural, racial, economic or any other distinctions and appealed to the most basic element within the living entity, the tendency to render service. कोई भी राजनीति के, संस्कृति के, जाति के, आर्थिक परिस्थिति के जो डिस्टिंक्शंस होते हैं, भेद होते हैं, उसको कृष्ण भावना दखल नहीं देता। कृष्ण भावना सीधा जाके भिड़ता है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, धर्म है, कि वो हमेशा एक प्रेममयी सेवा प्रदान करना चाहता है। वो इस पॉइंट को कृष्ण भावना सीधा जाके छू देता है, ये बाकी सारे भेदों को देखता नहीं है। आप अमेरिका के हो कि पाकिस्तान के हो कि भारत के हो कि किसके हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत धनी हो कि गरीब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इग्लू, पिग्मी, झुलू, कौन से संस्कृति से आए हो, कौन सा कल्चर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कृष्ण भावना के पालन में। बट इफ द सर्विस टू वंस कंट्री कुड बी dovetailed with serving Krishna, then such nationalistic fervor was spiritually beneficial. लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने देश की सेवा करने के द्वारा कृष्ण के लिए कुछ अच्छा योगदान दे पाए, तो ऐसा जो राष्ट्रवादी भाव है वो कृष्ण के सेवा में जोड़ा जा सकता है। वो दोनों का लाभ करेगा, देश का भी लाभ करेगा, उस व्यक्ति का भी लाभ करेगा। एंड श्रील प्रभुपाद वाज कन्विंस्ड दैट अमेरिका एंड अमेरिकन्स वेर मेंट टू प्ले एन एसेंशियल रोल इन लॉर्ड चैतन्य's मिशन। प्रभुपाद जी का यह दृढ़ विश्वास था कि अमेरिका और अमेरिकन लोग ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। As Prabhupada had written, Krishna has his own plan for using your countrymen for this movement. कृष्ण की योजना है कि आपके अमेरिकी नागरिकों को कृष्ण के आंदोलन में सेवा में नियुक्त किया जाए। ये भगवान का ही योजना है। America was the recognized world leader in so many different fields. अनेक क्षेत्र हैं मानवीय प्रयासों के, उनमें से अनेक क्षेत्रों में अमेरिका को लीडर माना जाता है। साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जो भी। तो इसलिए अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खास करके मानवाधिकार, सारे मानवों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। साथ के फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म जो व्यक्ति पालन करना चाहता है कर सकता है, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। ये सब मामले में अमेरिका क्या था? वर्ल्ड लीडर था, दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। Prabhupada himself had been recognized by the government as a religious teacher and granted a permanent residency to teach Krishna consciousness.
अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रभुपाद जी को भी एक धार्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था और उनको परमानेंट रेसिडेंसी दे दिया था अमेरिका का, कि ये यहाँ रह के प्रचार कर सकते हैं अमेरिका में, ताकि कृष्ण भावना फैले। अमेरिका had given Srila Prabhupada so many young men and women to help him with his mission. अमेरिका ने ही बहुत सारे तरुण तरुणियों को दिया था प्रभुपाद जी को उनके मिशन में मदद करने के लिए। And they were now following his example and traveling to other parts of the world to establish the teachings of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे जगत में स्थापित करने के लिए अभी यही तरुण तरुणियाँ पूरे जगत में जाकर प्रभुपाद की ओर से कृष्ण भावना को फैला रहे थे। Prabhupada often stated how fortunate the people here were to be blessed with good intelligence, good looks and sufficient wealth. प्रभुपाद खुद कहते थे कि अमेरिका के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी बुद्धिमत्ता है, सौंदर्य है, शारीरिक सौंदर्य, और साथ में सुबत्ता है, समृद्धि है, पर्याप्त मात्रा में धन है। To perfect their good fortune, they had only to utilize their gifts in the service of Krishna. अभी उनको इस भाग्य का सबसे अच्छा उपयोग अगर करना है तो इन सारे अच्छे चीज़ों को लेकर कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। हम कहते हैं कि all these big big things, अच्छा जन्म मिलना, सुंदर होना, पैसे बहुत होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, या फिर बुद्धिमत्ता होना, ये सब क्या है? बड़े बड़े जीरोज़ हैं, शून्य है ये। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय सब चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें से। लेकिन ये सारे शून्यों के पहले अगर एक रख दिया जाए तो क्या होता है? वो सारे शून्यों का कीमत अचानक बढ़ जाता है कि नहीं? वो एक कौन है? कृष्ण, या कृष्ण की सेवा। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को कृष्ण की सेवा में लगाता है उसका फिर वैल्यू अचानक बढ़ जाता है। If by our preaching we could induce people in this way, we would do the best service to our countrymen and simultaneously to Krishna. और अगर हम हमारे इन सभी संसाधनों का उपयोग करके प्रचार कार्य में भाग लेंगे तो हम अपने देशवासियों का तो भला करेंगे ही, और साथ में कृष्ण के लिए भी अच्छी सेवा दे पाएंगे। Any reflections? एकेडमिक एजुकेशन के साथ लाइफ लर्निंग जिसको कहते हैं, अनुभवपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान, अलग अलग अनुभवों से गुजरना। जीवन कैसे होता है, बाहर कैसे लोग हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, समाज में, हमें उसके साथ कैसे पेश आना है, ये कोई नहीं सिखाता। स्कूली पढ़ाई में क्या होता है? केवल घोका आणि ओका, रट्टा मारो और पेपर में जाके लिख दो कुछ, तो उसके परे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता लोगों को। जो ज्ञान मिलता है वो मित्रों से मिलता है, पबजी, फ्री फायर, या फिर मतलब अति ज्ञान अगर किसी के पास हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पुस्तक पढ़ लेगा वो इधर उधर के, लेकिन व्यावहारिक रूप से ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं लोग। दे डोंट डू मच। आपको क्या लगता है कितने बच्चे हैं जो स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं जिनको चपाती बनाना आता है? सिंपल थिंग। तुम्हारा नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बाहर के स्कूल के बच्चों का बात कर रहा हूँ। प्रश्न समझो पहले तुमको चपाती आता है, इसका गर्व क्या है तुमको? वो तो तुम्हारे खुद का कोई क्रेडेंशियल है नहीं, वो तो तुमको सिखाया गया, उसका आयोजन करा कर दिया गया, तब सीखा है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चों को आजकल पता भी नहीं है कि दूध कहाँ से आता है। बोलते प्लास्टिक बैग में से आता है या ग्वाला देता है लाके। उनको ये नहीं पता कि गाय का दूध निकलने की तो बात अलग, खुद के हाथों से। तो इस प्रकार व्यावहारिक ज्ञान शून्य है। उनको सिर्फ इधर उधर का रट्टा मार के कुछ तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मालूम रहता है, और वो थोड़ा टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड भाषा बोलकर दिखाते हैं, इंग्लिश झाड़ कर दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है इसको ज्ञान है। इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वो हमाल है, वो इंटेलेक्चुअल हमाल, भार ढो रहा है ऐसे इंफॉर्मेशन का जिसका ज़्यादा कुछ उपयोग व्यावहारिक जीवन में नहीं है। तो इसलिए
व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। गुरुकुल इसीलिए मदद करता है, हर एक फील्ड में घुमा घुमा के प्रशिक्षण कराता है। ये देख खेती ऐसे करते हैं, ये देख गौ सेवा ऐसे करते हैं, ये देख कुकिंग ऐसा होता है, ये देख मैनेजमेंट ऐसा चलता है, ये देख लोगों से व्यवहार करते समय ये गलतियां नहीं करनी होती है। सब व्यावहारिक शिक्षण है कि नहीं? हाँ, सारे इज़म्स के ऊपर कृष्ण भावना है, लेकिन उन इज़म्स को कृष्ण भावना में उपयोग में लाया जा सकता है कि नहीं? जैसे किसी के मन में नेशनलिस्टिक स्पिरिट है, नेशनलिज्म, मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूँ, तो हमें क्या करना है उसका, उस स्पिरिट को कृष्ण भावना के साथ जोड़ देना है। जैसे हमारा जनगण मन अधिनायक जय है, किसकी स्तुति है वो? भगवान श्री कृष्ण की। वो पूरा गीत अगर सुनेंगे 5 स्टैंजा उसके पूरे के पूरे, वो किसका वर्णन है? कृष्ण का। भारत के जनगण का अधिनायक कौन है? उनके मन को कॉन्कर किया हुआ व्यक्ति वो कृष्ण है। भारत का भाग्य विधाता कौन है? कृष्ण है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, ये सारा जगह के सारे लोग तब शुभ नामे जागे, भगवान की मंगल आरती के लिए जागते हैं हर दिन सुबह है। ऐसा भारत था हमारा वैदिक संस्कृति कि ब्रह्म मुहूर्त में पहले क्या होता है? मंगल आरती, भगवान का नाम लेते हैं लोग। कहीं भी जाओ, तो अभी भी जाओ भारत में, तब शुभ आशीष मांगे, वो सब भगवान की आशीष को मांगते हैं अपने जीवन में। गाहे तब जय गाथा, भगवान की जय गाथा का गान करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, महाभारत रामायण पढ़ते हैं, वो जय गाथा है भगवान की। तो इसलिए ये जो स्पिरिट है हमारा कि हम एक राष्ट्र के सदस्य हैं, वो किसके अराउंड सेंटर्ड है? कृष्ण के अराउंड सेंटर्ड। और अगर ऐसा हम करेंगे तो हम उस भावना को, राष्ट्र की संकल्पना वेदों में है, ऐसा नहीं कि वो कहीं फॉरेन संकल्पना है। हम वो श्री सूक्त में गाते हैं ना, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिम वृद्धिम ददातु मे। हाँ, हे लक्ष्मी देवी, मेरा प्रादुर्भाव इस राष्ट्र में हुआ है, मुझे कीर्ति और समृद्धि प्रदान करो। मांग रहे ना, याद है क्या श्री सूक्त? राष्ट्र किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि राष्ट्र हमारे कॉमन आइडियोलॉजी जो है भगवद गीता भागवत, उसका पालन करने के लिए सुविधा देता है, उसका रक्षण करने के लिए मदद करता है, उस धरोहर को बचाने के लिए, इसलिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है। तो हमें लोगों को ठीक से समझाने आना चाहिए कि उनकी जो धारणा है उसको कैसे लगाना है भगवत सेवा में। और कोई? We should be very exemplary when we are dealing with everyone, not just बाहर के लोगों के साथ, अंदर के लोगों के साथ भी। ऐसा नहीं कि गुरुकुल के बाहर जाते हो तो एकदम सज्जन और फर्स्ट क्लास ड्रेस और सब कुछ ऐसा एकदम भक्ति चकाचक स्वामी, है कि नहीं? और गुरुकुल के अंदर फटे हुए कपड़े, गंदा हुलिया, एक दूसरे से झगड़ा मारा मारी, ऐसा रहना है? वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। तो यस, गुरुकुल के सीनियर बच्चों को प्रचार में जरूर भाग लेना चाहिए, खास करके पुस्तक वितरण में। थैंक यू। प्रॉपर बोल रहे कि हमारा इंटेलिजेंस कुछ भी पॉपुलेंस हमारे पास है, पूरा का पूरा भगवान के सेवा में उपयोग करना चाहिए। हमारे पास जो बुद्धि है, धन है या सुंदरता है भाषा की, व्यक्तित्व की, उसका उपयोग हमें कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। He can give a reflection directly, he doesn't need to speak.
देवप्रस्थ प्रभु, loudly tell whatever reflection you are giving. भारत को भारत माता कहने का कॉन्सेप्शन क्यों आया है? क्योंकि जननी और जन्मभूमि को हम माता मानते हैं। सिंपल। तो राम जी मानते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी। तो जन्मभूमि को माता मानना, काली आई बोलते हैं ना मराठी में, भूमि देवी को क्या बोलते हैं? भूमाता। तो जो प्रदेश में हमने जन्म लिया, जिसके 5 एलिमेंट्स यूज करके हमारा शरीर बना, वो माता नहीं है हमारी, है ना? लेकिन कुछ लोगों को मंजूर नहीं है, वो बोलते भारत माता करके कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है करके बोलते वो लोग। नहीं, उसका पॉलिटिकल यूसेज जो किया जा रहा है वो गलत है। कि भारत माता का मूर्त स्वरूप जो है वो कोई ऐसे मनगढ़ंत तरीके से कोई डेटी बनाकर उसका आराधना करना, लेकिन संकल्पना के रूप में कि हम इस देश के वासी हैं, यहाँ से हमने सब कुछ लिया है, अपना जन्म से लेकर शरीर, धन, जो भी हम उपयोग में ला रहे हैं वो सब इसी जगह ने हमको दिया है, तो उसे माता मानना कोई गैर नहीं। लेकिन गलत क्या होगा अगर हम खुद को केवल भारतीय मानते बैठेंगे तो, क्योंकि वो फिर भौम इज्जत ही में आ जाएगा। यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरः। तो जो व्यक्ति केवल अपने जन्मभूमि को सर्वस्व मान बैठता है और कृष्ण भावना में प्रगति नहीं करता है, वो ये नहीं देख सकता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, ये शरीर इस भूमि का है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो भगवान से बिलोंग करती है। तो हमारे दोनों ड्यूटीज़ है, एक हमारा मटेरियल ड्यूटी है हमारे देश के प्रति, दूसरा हमारा स्पिरिचुअल ड्यूटी है कृष्ण के प्रति। और दोनों हमें अच्छे से निभाना है। केवल एक ही करेंगे और बोलेंगे यही सर्वस्व है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वी शुड नॉट बी वन साइडेड। टीचिंग में 5-6 चीज़ें आई हैं, व्यवहारिक ज्ञान जो होता है उसमें कुकिंग, डेटी वर्शिप, प्रीचिंग, मैनेजमेंट सब आता है। व्हीकल मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मेंटेनेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं हमारे गुरुकुल में कि कोई भी चीज़, सबको सब कुछ यूज़ करना है, लेकिन कोई किसी चीज़ की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। स्टैंड होगा तो स्टैंड तोड़ देते हैं, फोन तोड़ देते हैं, स्पीकर नहीं मिल रहे हैं, चौक नहीं मिल रही है। तो मेंटेनेंस नहीं होगा तो आप आगे जाके किस टाइप के सिटीजन बनेंगे? सो मेंटेनेंस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको कुछ दे रहे हैं, आपको उसको ध्यान से ठीक करके और बढ़ा करके आगे बच्चों को सिखाना है। ये नहीं कि ये तो किसका है, ये प्रभु जी माता जी का है, तोड़ दीजिए। मेंटेनेंस का इस गुरुकुल में मेंटेनेंस का लेवल बहुत पुअर है, बहुत कम होता है, क्योंकि एक ये बना के रखा हुआ है कि बच्चे ही है ना, वो तो तोड़ेंगे ही। क्या मतलब? वो आज तोड़ेंगे तो फिर आगे जाके भी तोड़ेंगे। उनको समझ ही नहीं आएगा पब्लिक प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी कैसे उसको ठीक से रखो। उसको ये लेवल को थोड़ा बढ़ाइए। आई डोंट नो हाउ यू हैव टू फिगर इट। हाँ। तो हम अगर कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उसमें मॉरल लॉज एंड गवर्नमेंट लॉज, ये भी दोनों हमें अच्छे से फॉलो करने होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम कृष्ण का काम कर रहे हैं, हमारे कार्य दिव्य है, ये भौतिक जगत के नियमों के परे है। हाँ, तो हम गवर्नमेंट का नियम है कि छोटे बच्चों को तुम 18 के नीचे उम्र में ऐसे प्रवास पर ले नहीं जा सकते हो दूसरे अडल्ट्स के साथ जो उनके माता पिता नहीं है। तो वो नियम हमें पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि हम सब दिव्य काम कर रहे हैं। वी हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ द स्टेट नाइसली, वो इम्पोर्टेंट है। मटेरियल क्वालिफिकेशन में हमारी डेड बॉडी का, हाँ, मटेरियल क्वालिफिकेशंस दे फिनिश एट द टाइम ऑफ डेथ।
अच्छा, दे आर लाइक द डेकोरेशंस ऑफ अ डेड बॉडी। आत्मा जो है वो कृष्ण है, उसके द्वारा ही सब सौंदर्य बढ़ता है। तो शरीर जब नष्ट होगा तो वो पूरा जो क्वालिफिकेशन है वो भी नष्ट हो जाएगा। करेक्ट। एक लास्ट पॉइंट ये था कि जब हम प्रचार करते हैं तो तीनों का भला होता है। एक है हम जिनको प्रचार किए हैं, दूसरा है हम स्वयं, और तीसरा हम जिस देश या लोकेलिटी में रहते हैं। जैसे अभी भी कलयुग में बारिश आती है क्योंकि कुछ लोग कहीं ना कहीं यज्ञ कर रहे हैं, तो बारिश का बेनिफिट ऐसे लोगों को भी मिलता है जो यज्ञ नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से भक्ति का बेनिफिट इंडिविजुअल जिसके साथ मिलकर किया गया उनको, और वो पूरे प्रदेश को मिलता है। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और स्वार्थपूर्ण जीवन जिएंगे तो ना हमें खुद को कुछ भला होगा, ना दूसरों का भला होगा उसके द्वारा। ये आजकल एजुकेशन सिस्टम में बहुत कूट कूट के डाला जा रहा है कि तुम्हारा लाइफ है, इंडिविजुअलिज्म। तुम बस अपना देखो, हाँ, तुम इसके बारे में चिंता मत करो कि नेबर का क्या हो रहा है, समाज का क्या हो रहा है, देश का क्या हो रहा है, वो तुमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। एंजॉय योर लाइफ योर वे, क्योंकि तुम्हारा लाइफ है ना। सेल्फ लव बहुत प्रमोशन में आजकल। सेल्फ लव, खुद से प्रेम करो। तुम अगर खुद से ही प्रेम नहीं करोगे दूसरों से क्या करोगे तुम? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका गलत अर्थ ये निकाला जा सकता है कि तुम स्वार्थपूर्ण जीवन जियो। सेल्फ लव का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों का शोषण करके अपना कुछ भी करते रहे, जीवन भोग। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन द नेम ऑफ बिकमिंग टेक्नोलॉजिकली और मॉडर्न एडवांस्ड बीइंग्स। हम खास करके पाश्चात्य देशों में जितना जाओगे उतना इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जाता है, और जितना पूर्वात्य देशों में जाओगे ना, जापान, चाइना, उसकी तरफ, तो कम्युनिटी में रहना एज अ कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी के लिए अपना जीवन भी सैक्रिफाइस कर सकना, उसकी भावना बढ़ती जाती है। देख सकते हो पूरे ज्योग्राफी को। तो सही भावना यही है कि वी आर स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर पिक्चर। वी हैव टू प्ले आवर रोल परफेक्टली सो दैट एवरीवन बेनिफिट्स। ये सही अंडरस्टैंडिंग है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सिर्फ सर्वस्व देना चाहता हूँ, फुल कंप्लीट होल के लिए नहीं। वो दोनों गलत है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।